हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान स्रोत एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपका सेकंड टॉपिक है, आपका 8 बोर्ड का। और इस पे हम लोग वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके 8 बोर्ड्स में हूबहू दिखेगा, ठीक है। और बहुत ही इजी वे में देखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को और टिक आउट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन द टर्म रूट एक्स, इन द टर्म रूट एक्स, दैट मीन्स इस रूट को हम लोग जो सिंबल है उसको कौन सा रूट कहते हैं। ये आपका क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है या फिर और कोई दूसरा रूट है, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो रूट का जो सिंबल दिख रहा है ना, ये आपका स्क्वायर रूट का सिंबल है ना। ऑप्शन नंबर ए ओनली स्क्वायर है, दैट मीन्स ये नहीं होगा। ऑप्शन बी स्क्वायर रूट, बिल्कुल यही होगा स्क्वायर रूट। क्यूब बिल्कुल नहीं, क्यूब रूट नहीं। क्यूब रूट का साइन जो है आपका रूट के अंदर में आपका 3 लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये आपका क्यूब रूट का साइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज व्हाट। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज इवन देता है, इवन नंबर, ठीक है ना। और अगर हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज ऑड नंबर देता है। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल 2 का स्क्वायर करते हैं, देखो तो 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16, 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36। आप किसी भी 16 का स्क्वायर 256 एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं कि जितना भी इवन नंबर है उस सभी का स्क्वायर जो है आपका इवन नंबर देता है ना। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं ऑलवेज इवन नंबर ही आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं देगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी 1। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और इस ऑप्शन के जो नंबर्स हैं उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कि किसका यूनिट प्लेस जो है 1 देता है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 1 है और उसको स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज उसका यूनिट प्लेस 1 आता है ना। जैसा एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सपोज कीजिए आप 11 लीजिए, 11 का स्क्वायर 121, देखिए यूनिट प्लेस 1 आया है ना। आप 19 ले लीजिए, सॉरी 19 नहीं होगा, आप 21 ले लीजिए। यहाँ पे 21 लेते हैं तो 21 का स्क्वायर क्या आएगा 441, दैट मीन्स 1 आ रहा है यूनिट प्लेस में। तो इसी तरह से आप चाहे जितना भी आप यूनिट प्लेस 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो वैल्यू जो है उसका यूनिट प्लेस 1 ही देता है, कोई दूसरा नंबर नहीं देगा। तो इस बेसिस पे ऑप्शन के अनुसार से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी दिख रहा है आपका। 13 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस में 0 देगा। अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस 9 देता है। इसी तरह से 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस आपका 6 देता है। देखिए यूनिट प्लेस दो ऐसा यूनिट प्लेस का नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 6 देता है, एक 4 और एक 6। तो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 विल बी व्हाट। 0.25 को हम लोग तोड़ेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या होता है। तो देखिए
0.25 को अगर तोड़ते हैं तो ये टूटता है आपका 0.5 इंटू 0.5 के रूप में। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये एक पेयर बाहर होगा, दैट मीन्स 0.5 आएगा। और इस बेसिस पे कह सकते हैं कि हमारा 0.5 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 विल बी व्हाट। मैं अभी थोड़ा देर पहले आपसे शेयर किया था कि यूनिट प्लेस में 6 जो है किसका किसका स्क्वायर का आता है। तो एक मैंने कहा था 4 का यूनिट प्लेस में अगर 4 रहा तो उसका स्क्वायर करते हैं उस नंबर को, तो उसका भी यूनिट प्लेस 6 देता है। और अगर यूनिट प्लेस में 6 रहा किसी नंबर का और उसको स्क्वायर करेंगे तो भी उसका यूनिट प्लेस 6 आता है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन से। देखिए इसका यूनिट प्लेस में 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आता है, दैट मीन यूनिट प्लेस में आपका 4 आया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यूनिट प्लेस में 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, दैट मीन्स ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, यूनिट प्लेस में 8 है, स्क्वायर करेंगे 8 का तो वो 64 देगा, जो कि यूनिट प्लेस आपका 4 दे रहा है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, उसका ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है 5.6, दैट मीन्स कि यूनिट प्लेस आपका 6 है, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का यूनिट प्लेस 6, दैट मीन्स आपका यही आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा अपने कॉपी में। 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 देखिएगा आपको 31.36 वैल्यू देगा। आपका ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यस और नो करके, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, मल्टीप्लाई करना है 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 196 विल बी व्हाट। तो 196 को आप तोड़ेंगे, 196 को अगर आप तोड़ते हैं बाय एलसीएम मेथड तो आप देख सकते हैं 2 से टूटेगा ये, और ये अगर इसको आप तोड़ते हैं 196 को बाय एलसीएम मेथड तो आप 2 से एक बार लगाएंगे तो 2 से लगेगा कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 2 से लगेगा तो ये 9 आएगा 18 और इधर 8, फिर 2 से लगेगा ये 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 से लगेगा 7। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं स्क्वायर रूट में तो ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, दैट मीन्स पेयर बाहर होगा, दैट मीन्स कि 14 आएगा। और आप कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा 196 का स्क्वायर रूट वो 14 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्क्वायर रूट ऑफ 7744 विल बी व्हाट। 7744 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको हम लोग निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन मेथड बताया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड बताता हूँ कि ये कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे ये क्वेश्चन 7744 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेयरिंग लगाएंगे, है ना। जब पेयरिंग लग जाएगा तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पेयरिंग है ये 77, ये किसका स्क्वायर करने पर ये वैल्यू हमारा आता है। ये मोर देन आपको नहीं जाना होगा, आपको या तो इक्वल टू या फिर लेस देन रहना पड़ेगा, ठीक है। मोर देन नहीं जाना है। तो देखते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 77 से बहुत कम जा रहा है वैल्यू। 7 का स्क्वायर 49, 49 भी बहुत कम वैल्यू है। 8 का स्क्वायर 64, ये भी कम वैल्यू है। लेकिन 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 जाता है, जो कि 77 से अधिक है, इसलिए हमें 8 का वैल्यू लेना होगा।
तो चलिए 8 को लेते हैं, यहाँ 8 को 8 से मल्टीप्लाई, सॉरी हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे ऐड होता है 8 + 8 16 और यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू लिखना होगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वैल्यू आएगा, 7 - 4 = 3 एंड 7 - 6 = 1 एंड इधर 4 आएगा। क्लियर है ना, पेयरिंग नीचे आता है एक साथ। अब यहाँ पे देखना है कि हम कौन सा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये वैल्यू के बराबर आएगा। तो यहाँ मैं बता दूं कि इसका यूनिट प्लेस आपका 4 है और हम देखते हैं कि किसका स्क्वायर करने पर वैल्यू 4 आता है, तो 2 का स्क्वायर करने पर या फिर 8 का स्क्वायर करने पर, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो यूनिट प्लेस 4 आया। दैट मीन्स आपको दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक बार 2 पुट करके चेक करेंगे और एक बार 8 पुट करके चेक करेंगे। चलिए हम 2 पुट करके चेक करते हैं कि वैल्यू क्या देता है। तो 2 पुट करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 6 = 12, 2 कैरी 1, 2 × 1 = 2 + 1 3। दैट मीन्स ये वैल्यू बहुत ही छोटा पड़ जा रहा है इसके कंपेरिजन में, इसलिए हम लोग इस 2 को न डाल के यहाँ पे 8 डालेंगे। क्या डालेंगे, 8। अब देखते हैं 8 से 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 168 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या वैल्यू देता है, देखो 8 8 = 64 का 4 आएगा और कैरी 6 जाएगा, ठीक है। 8 × 6 = 48, 48 + 6 आपका 54 आएगा और 54 का वैल्यू 4 आएगा यहाँ और कैरी 5 आएगा। 8 × 1 = 8 + 5 13, 8 13 आएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू देखो कट जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ 8 आएगा। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से यूज करके आप बड़ा सारा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, द स्क्वायर रूट ऑफ 256 / 441। तो 256 / 441 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, 256 का 16 और 441 का स्क्वायर रूट 21। आपका है आंसर कहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल इसी मेथड से निकाल सकते हैं या फिर आप इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। क्लियर है ना। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिवीजन में था, ये मल्टीप्लिकेशन में है। आप इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, 196 × 16 को आप अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। 196 √16, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 196 का अंडर रूट क्या आता है, √196 का वैल्यू 14 और √16 का वैल्यू 4, दैट मीन्स 14 × 4 = 56, है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5 होल 4/9। सबसे पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, देखिए 9 × 5 = 45 + 4 49 डिवाइडेड बाय 9। आप इसको तोड़ देंगे, 49 √49 हो जाएगा और नीचे √9, दैट मीन्स 7/3 और 7/3 आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट विल बी व्हाट। तो आपको बता दूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन रिलेट किया है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तब जाके वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करता है ना। तो हम लोग ये ऑप्शन के अनुसार से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है।
तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है 5, 12 और 13। तो देख सकते हैं कि 13 जो है हाइपोटेन्यूज जो कि सबसे बड़ा होता है परपेंडिकुलर, और बेस से बड़ा जो है आपका कौन होता है, तो आपका हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 को रिप्रेजेंट कर सकता है ये। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या 25। देखिए 5 प्लस 4 9 एंड 2 प्लस 4 6 एंड 1। देखिए ये सेटिस्फाई कर जा रहा है बिल्कुल। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही जो है राइट आंसर होगा। आपका बाकी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, देख सकते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। बताइए क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई किया? ये आपका आता है 30। 16 बराबर 30 बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप कह सकते हैं 8 का स्क्वायर दैट मीन 64 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 60। आप इसको ऐड करेंगे तो 12 और इधर 4। देखिए 64 इज इक्वल टू 42 का भी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, और ये तो नन ऑफ दीज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाइथागोरस प्लेट विल बी वर्क। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल यही मेथड लगाना है। आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये वैल्यू हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। ये देखते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना है। तो देखिए ये सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये चेक करते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका 10 का स्क्वायर 100। देखिए दोनों को ऐड करते हैं तो बिल्कुल ये 100 आता है, और 100 इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 20 स्क्वायर ऑफ 24। तो 24 का स्क्वायर का वैल्यू क्या देगा? तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 इंटू 24, या फिर आप डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं इस तरह से। 4 का स्क्वायर आपका होता है 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, क्लियर है। और आपका 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक। तो ये आपका 6 और ये इसके साथ ऐड होगा, ये 7 हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा 5। दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा 576, ये आपका राइट आंसर होगा, है ना। अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया है तो आप डायरेक्ट इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? देखिए तो 3.5 को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 5 का स्क्वायर 25 और 3 4 जा जो भी वैल्यू रहता है उससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करते हैं। कब? जब यूनिट प्लेस हमारा 5 रहता है तब। तो 3 4 जा आपका 12 होगा, और चूंकि ये स्क्वायर था इसलिए ये पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद लगेगा, आपका 12.25 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 14 स्क्वायर ऑफ 14 एंड स्क्वायर ऑफ 15। दैट जब 2 सक्सेसिव नंबर का स्क्वायर के बीच का नंबर पूछा जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है, तो आप इसको जो है छोटा वाला नंबर जो रहता है ना
उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा जब एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 का स्क्वायर के बीच जो है आपका कितना नंबर है ये निकालना हो आप 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2n आपका फार्मूला बनता है, जनरल फार्मूला। ये आपका क्या है 14 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर। तो आप जो है यहाँ पे 14 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो है क्या निकल कर आएगा 28। 14 2 28। दैट मीन्स ये दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच का जो नंबर होगा वो 28 ठो नंबर होगा, है ना। इसी तरह से 53 का स्क्वायर एंड 54 का स्क्वायर के बीच कितना सारा नंबर होगा, तो इसको निकालने के लिए आप 2 मल्टीप्लाई 53 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका राइट आंसर होगा 106। 106 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। इफ इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ ए सी विल बी व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए एक राइट ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ए बी सी, एंगल बी इज द राइट एंगल, एंगल बी इज द राइट एंगल, ठीक है। लीजिए ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है और बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे निकालना क्या है आपका ए सी। ए सी आपका क्या होगा, तो ए सी जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, साइड्स होता है, वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस लिखा है यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूस दैट इज अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या होगा आपका 36 प्लस 64 अंडर रूट ऑफ 100 दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर आपका हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चंस को जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आप लिए गए हैं, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं वो बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चंस है। आपका इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस बनता है तो इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं जाएगा। आप अच्छे से इसको बार बार रिविजन करेंगे, रिविजन कीजिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद।